वाला है, लेकिन एक बार उत्साह दिखाना बनता है। सभी साथी एक बार दोस्तों नमस्कार। एक बार अपने जगह पे खड़े होके सभी साथी नमस्कार साथियों। थैंक यू एक बार जोरदार ताली अपने लिए। हाथ के लाल के होते तक 2000 का नोट भी लाल होता है। चाहिए जिसको चाहिए बजाता है। थैंक यू सो का कितना जबरदस्त नाम है। संकल्प बोध के हम तो निकल पड़े, सब द्वार खोल के गगन में है। निश्चित तौर पे हम सब की आज जीत होने वाली है और खुशी होती है यहाँ पर कि जब आप ताली बजाते हैं, एक्साइटमेंट जो दिखाते हैं वो दिल से रहता है, क्योंकि हमारा व्यवसाय ही दिल से होता है। तो दिल की गहराइयों से आप सभी साथियों को बहुत 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 धन्यवाद। सभी साथियों को थैंक यू। उस पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म दिए। उसके साथ साथ ग्रेट सीनियर, ग्रेट सिस्टम जो लगातार हमको सिखाते गए, बढ़ाते गए, सिखाते गए, बढ़ाते गए, उनका कहना मानते गए। मैं सोचा तक नहीं था जब शुरुआत इस काम का किया था, तो क्योंकि मैं कंफ्यूज में था कि कैसे होगा, क्या होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक बेस्ट सिस्टम और एक अच्छे सीनियर जब हमको मिलते हैं तो नामुमकिन से नामुमकिन चीज एक दिन मुमकिन बन जाता है। उसी का कारण है कि आज मेरे साथ 13,000 से ज्यादा क्या टीम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टम। थैंक यू। मेरे परिवार के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मेरे माँ बाबूजी, भैया भाभी, सिस्टर, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वाइफ यहाँ पर आई हुई थी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपको पता है कि इस व्यवसाय पे आने से पहले मैं अपनी फार्मेसी की पढ़ाई करने के बाद अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल जैसे शहरों में फार्मा कंपनी में मैं जॉब किया। उस टाइम पे जब मैंने इस बिजनेस की जानकारी मुझे मिली तो उस टाइम पे मुझे निर्णय लेना था और जो मेरे लिए बहुत कठिन निर्णय था, लेकिन मेरी वाइफ इंदु पाटरमार का उसमें सपोर्ट था। उनको मैं मंच से धन्यवाद बोलना चाहूंगा, क्योंकि सेठ साहब के लिए हमेशा मुझे उनके माध्यम से हमेशा तब से लेकर आज तक मुझे हमेशा सपोर्ट ही मिला है। थैंक यू। मेरी प्यारी टीम, देख क्लब यहाँ पर सामने में बैठे हुए हैं, दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे चारों रेड क्लब और साथ में जितने भी लोग हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में मैंने सबसे सीखा और इस काम को किया, आगे बढ़ा। आप सभी साथियों के पास वही मौका है, आप भी आगे बढ़ेंगे। मेरी प्यारी टीम, एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। आज मैं जो भी हूँ, आज मेरा रिकॉग्निशन नहीं है, डायमंडशिप का रिकॉग्निशन हो रहा है, जो आप लोगों की वजह से हो पाया। मेरी प्यारी टीम, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये सब चीज आप लोगों के प्यार से पॉसिबल हुआ, आप लोगों के वजह से पॉसिबल हुआ। दोस्तों, जब इस व्यवसाय पे मैं आया हुआ था, मैंने भी लगातार सिस्टम से, सीनियर से उन चीजों को सीखा कि हमको लगातार करना है, किसी चीज को लगातार करना है, विश्वास करके हमको लगातार करना है। तो एक दिन असंभव से लगने वाली चीज हमको संभव लगने लगती है। लेकिन जब मैंने निर्णय लिया, नौकरी को क्विट करके मैंने इस व्यवसाय को जब पार्टिसिपेट किया, तो ऐसे बहुत कम लोग थे जो मुझे शाबाशी दिए, क्योंकि एक अच्छा खासा नौकरी छोड़ के मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आने का निर्णय लिया था, जो एक बहुत कठिन निर्णय था। हर तरफ से केवल नकारा गया कि आपने गलत डिसीजन लिया, आपने गलत डिसीजन लिया, आपने गलत डिसीजन लिया। हर तरफ से एक ही चीज सुनाई देता था कि फार्मेसी की पढ़ाई करने के बाद कहाँ चला गया, किस फील्ड में आ गया। लेकिन कहा जाता है ना
दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं जिसे तुम नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा खुशी उसी काम को करने में आता है। क्योंकि क्या होता है कि एक मकड़ी रहता है, उसको जाला बनाना रहता है, तो मकड़ी अपने लिए जगह ढूंढता है। तो एक खिड़की मिलता है, वहां पर वो जाला बनाने के लिए जाता है। तो वहां पर एक बिल्ली रहती है, वो बोलती है मकड़ी से कि खिड़की पे तुम जाला बना रहे हो, हवा आएगा उड़ जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। फिर उसको लगता है कि नहीं, सही बात है, सही बोल रहे हैं, हवा आने से उड़ जाएगा। तो फिर एक अलमारी में जाके वो जाला बनाने के लिए जाती है। तो वहां पर एक चिड़िया बैठे रहती है, वो बोलती है कि यहाँ पर आप रहोगे, अलमारी कल के डेट में बिक जाएगा, आपका जाला खत्म हो जाएगा, ये किसी काम का नहीं रहेगा, और इधर तो कुछ आपके पास खाने के लिए कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे। तो मकड़ी को लगता है कि हाँ सही बात है, ये भी सही बोल रहे हैं। तो जाके एक कोने में बनाते हैं, मकड़ा यानी जाला बनाना वो चालू करते हैं। तो वहां पर भी कुछ और जीव जंतु रहते हैं जो उसको बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पर जाला बनाने का कोई फायदा नहीं है। वो सुबह से जाला बनाने के ही मेहनत करते रहती है, लेकिन हर कोई उसको ज्ञान देते रहते हैं। तो फिर वो थक के सोच में पड़ जाती है, अब क्या करूं। तो एक चींटी वहां पर आती है, बोलती है क्या हो गया। तो बोले कि सुबह से मैं जाला बनाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मैं बना नहीं पाई, अब तो मैं पूरी तरीके से थक गई। तो चींटी ने उनको जवाब दिया, यही तो आपकी बेवकूफी है, क्योंकि आपने सबका सुना, तो आप इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर भटकते रहे, और फाइनली आपका काम पूरा नहीं। यही चीज हमारे साथ इस व्यवसाय में होता है। जब इस काम को करना हम शुरू करते हैं तो ढेर सारे ज्ञानचंद लोग मिलते हैं, जो मुझे भी मिले थे, जो हमको खुद ज्ञान देते हैं कि मैं भी किया था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, इसमें कुछ होगा नहीं। और हम उनकी बातों पे आके धीरे 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 उस मकड़ी की तरह हम थक जाते हैं, और जिस कारण से इस व्यवसाय को हम पार्टिसिपेट करते हैं, उस काम को हम नहीं कर पाते। तो इस चीज का हमको विशेषकर ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पर इतना बड़ा सिस्टम, इतने अच्छे अच्छे सीनियर हैं, उनकी बातों को आंख बंद करके भरोसा करके लगातार उस काम को हम करते हैं, तो 100% हमको सफलता एक दिन आपको मिलती है। मैं इस मन से आपकी तरफ से गारंटी लेता हूं। किसी भी काम को हमको लगातार करने की जरूरत है, एक दिन, 2 दिन, 3, 4 दिन नहीं। हम जिस उद्देश्य से आए हैं, उस काम को हमको लगातार 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 करने की जरूरत है। कई बार हम थक जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, और फिर हम मानसिकता बना लेते हैं कि शायद तक मुझसे नहीं होगा। एक स्टोरी में पढ़ा था कि एक शार्क मछली को एक टैंक में, एक पानी के टैंक में डाला जाता है। एक जीव विज्ञानी साइंटिस्ट रहते हैं, एक प्रयोग करते हैं, उस टैंक के अंदर उसको डाला जाता है, शार्क मछली को। बड़ा सा टैंक रहता है उस पानी का। फिर उसमें छोटी छोटी मछलियां छोड़ देते हैं उसके चारा के लिए। तो शार्क मछली खुश दौड़ा के जितने छोटी छोटी मछलियां रहती है उसको खाने में लग जाती है। फिर उसके बाद लगातार फिर छोटी मछलियां डालते, फिर वो खा डालते। फिर जो साइंटिस्ट रहते हैं क्या करते हैं, उसमें एक पार्टीशन, बीच में एक पारदर्शी कांच लगा देते हैं उस टैंक में। एक तरफ क्या करते हैं, छोटे छोटे मछली को रख देते हैं, और एक तरफ में शार्क वो अकेले हैं। अब जो शार्क रहता है उन मछलियों के खाने के लिए वो दौड़ता है, लेकिन बीच में क्या लगे रहता है, कांच। तो फिर वो बार बार प्रयास करता है, लेकिन उस साइड वो नहीं जा पाता। तो धीरे से वो मानसिकता बना लेता है कि मैं उस साइड पे नहीं जा सकता। फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं, धीरे से बीच में जो कांच लगाए रहते हैं उसको हटा देते हैं। लेकिन शार्क मछली तो मानसिकता बना लिए है कि मैं उस साइड नहीं जा सकता। तो कांच को हटाने के बाद भी शार्क मछली अपना प्रयास नहीं करते। उसको लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैंने बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो पाया।
उसी प्रकार इस व्यवसाय में हम प्रयास करते हैं। कभी शुरुआत में असफलता हाथ लगती है, असफलता हाथ लगती है, असफलता हाथ लगती है, तो धीरे धीरे हम अपना मानसिकता बना लेते हैं कि शायद करके मेरे बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, हर चीज पॉसिबल है। हम बड़ी बड़ी लाइनें, बड़ी बड़ी शायरें, बड़े बड़े मोटिवेशनल लाइन बोलते हैं, सुनते हैं, हर चीज पॉसिबल है, हर चीज किया जा सकता है। जब इस व्यवसाय में मैं आया हुआ था तो मुझे भी शुरुआत में लगा कि लोगों से बात करना पड़ेगा, 2 लाने पड़ेंगे, टीम खड़ा करना पड़ेगा। मैं तो 2 के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन सिस्टम और सीनियर लगातार ताकत दिए, लगातार ताकत दिए, उनकी बात को माने। कब 50 हुआ, कब 500 हुआ, 5000 हुआ, 10,000 हुआ, और आज 10,000 से ऊपर 13,000 का टीम पूरा हो गया। हर चीज की जिम्मेदारी हमको लेना पड़ता है। इस व्यवसाय में कहा जाता है कि कभी डिपेंडेंट ना बनो, न ऊपर वाले पे न नीचे वाले पे। कभी कभी हम इस व्यवसाय पे आते हैं तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, शुरुआत में अपने सीनियर के ऊपर और बाद में अपने टीम के ऊपर। लेकिन यहाँ पर सफलता उनको मिलती है जो खुद पे भरोसा करते हैं। हमको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, हमको खुद को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि हम तैयार होंगे तब कल के डेट पे हमारी टीम तैयार होगी। हम खुद चाहते हैं जैसा टीम वैसा हमको खुद को बनना पड़ेगा। एक बार क्या होता है, एक बड़ा ही आलसी व्यक्ति रहता है, बड़ा ही आलसी। सोच लो अपने आसपास में कोई याद आ रहा है तो बहुत ही आलसी व्यक्ति रहता है। वो कुछ काम नहीं करता है, सोचता है सब कुछ अपने आप हो जाए। एक बार घर से बाहर निकलता है तो उसको एक बगीचे में बढ़िया पके पके हुए आम दिखाई देते हैं। उसका खाने का मन करता है तो थोड़ा सा मेहनत करके उस पेड़ पे चढ़ जाता है। जैसे ही चढ़ता है तो माली आ जाता है उस बगीचे का। फिर वो जो आलसी आदमी रहता है वो उतर के भागता है जंगल की ओर, जंगल की ओर भागता है और एक पेड़ पे जाके छुप जाता है। जंगल घना अंधेरा, सोचता है कि रात में यही बिता लूं। तो देखता है पेड़ के नीचे एक पैर से विकलांग एक लोमड़ी आता है और खड़े रहता है, खड़े हो जाता है। उसको वो आदमी देखते रहता है, वो आलसी व्यक्ति जो है वो। तो फिर उसी टाइम पे शेर की दहाड़ सुनाई देती है जंगल में। वो आदमी डर जाता है, अब इस लोमड़ी का क्या होगा? ये तो विकलांग है, तो भाग भी नहीं पाएगा। शेर दहाड़ता हुआ आता है उस पेड़ के नीचे। वो आदमी बोलता है अब तो लोमड़ी का गया। लेकिन शेर जो है वो अपने मुंह से मांस का टुकड़ा लोमड़ी के सामने रख देता है और लोमड़ी उसको खा के बढ़िया चुपचाप चला जाता है। अब वो आदमी सोचता है कि ऊपर वाले ने तो सबका व्यवस्था किया है, तो मेरा भी व्यवस्था किया हो। तो घर में जाके सोचता है कि जब लोमड़ी का व्यवस्था हो गया तो मेरा भी व्यवस्था होगा करके वो पैर टांग के बढ़िया 3-4 दिन बिस्तर में लेट जाता है। कोई तो होगा जो मुझे आके बढ़िया खाना वाना खिलाएगा। कोई नहीं आता। तो वो घर से बाहर निकलता है तो एक बाबा जी आए हुए रहते हैं उस गांव पे। वो बाबा जी के पास जाता है। क्या बोलते हैं बाबा जी कि ऊपर वाले हर किसी के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करके रखा हुआ है। यहाँ तक कि वो जो विकलांग लोमड़ी था उसके लिए भी शेर खाना लेके आया, उसका भी व्यवस्था हो गया, लेकिन मेरा कोई व्यवस्था नहीं हुआ। ऐसा क्यों? तो बाबा जी बोलते हैं कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ऊपर वाला जो है वो सबकी सहायता करता है, लेकिन भगवान आपको इंसान बनाया है, वो कुछ बड़ा चाहता है। वो आपको लोमड़ी बनाना नहीं, आपको शेर बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? क्या बनाना चाहता है? शेर बनाना चाहता है, लोमड़ी नहीं। तो कभी भी हमको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है कि अपने आप कुछ हो जाएगा, क्योंकि हम सब लोमड़ी नहीं है। हम क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? दहाड़ के बताइए क्या बनना है? क्या बनना है? थैंक यू दोस्तों। लास्ट में एक लाइन के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जीतूंगा मैं, एक खुद से वादा करो। वादा
कीजिए, वादा कीजिए, जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो। ज्यादा सोचना नहीं है, सोचना बंद करें, कोशिश ज्यादा करें। तुम सोचना बंद करो, कोशिश ज्यादा करो। और हमारा जो है तकदीर भी हो सकता है तकदीर टूटे पर हिम्मत ना टूटे, तकदीर भी टूटे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। थैंक यू दोस्तों। अगेन जितने भी साथी हैं उन सबको मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, इतने गर्मजोशी से दिल की गहराइयों से स्वागत करने के लिए। और अगेन हमारे ग्रेट सीनियर को मैं नमन करना चाहूंगा और सिस्टम को मैं अपना नमन करना चाहूंगा। थैंक यू।